नमस्कार। चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान कमलेश कुमार और प्रतिनिधि के तौर पर पिंटू सिंह, एक चर्चित नाम और एक चर्चित ग्राम सभा मवई, ब्लॉक भिटौरा, जनपद फतेहपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका पिंटू जी हमारी न्यूज़ चैनल में। और आपको और आपकी ग्राम सभा मवई के सभी लोगों को नव वर्ष 2025 और त्योहारों का जो मौसम चल रहा है, होली और रमज़ान महीना, उसकी सभी पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए प्रधान जी से मिलते हैं, जानते हैं कि उनके ग्राम सभा में अब 6-7-8 महीने का जो समय बचा हुआ है, तो क्या विकास कार्य हुए और एक क्या कुशल नेतृत्व के साथ लोगों का मार्गदर्शन हुआ, ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नमस्कार पिंटू जी। नमस्कार। हमारे गांव में भी जो 7-8 महीने का जो टाइम बचा हुआ है हम लोगों के पास जी, उसमें जो बचे हुए कार्य हैं जी, वो पूर्ण किए जाएंगे। जैसे कि कुछ रास्ता है, नाली है, खंजा है, जी, जो जी। भी बचे कार्य हैं उनको पूर्ण किए जाएंगे। कैसा अनुभव रहा प्रधान जी, जो ये प्रथम चरण रहा आपका, और पात्रता के आधार पर लोगों को लगातार विश्वास में आप काबिज हैं, तो पात्रता के आधार पर लोगों को जो सुविधाएं थी, सरकारी योजनाएं थी, उनका लाभ समय समय पर आप द्वारा प्राप्त होता रहा। तो पात्रता के आधार पर ही हम लोगों ने पहले आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं जी, और फिर सर्वे हो रहा है जी। और जो भी होगा उसको और दिया जाएगा। विकास कार्यों के क्रम में जैसे क्या क्या चीज़ें हो गई, जैसे इंटरलॉकिंग है या कितने मीटर विकास कार्य में इंटरलॉकिंग है, पानी की टंकी बनवाई गई है, कंप्लीट हो गई। हाँ कंप्लीट लगभग हो रही है, थोड़ा बड़ा। और नाली है, खरंजा है, जी। और तमाम पेंशन है, आवास है, जी, तमाम काफी लोगों को लाभान्वित किया गया और विकास के कार्य हो रहे हैं, उनको अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है प्रधान जी, सभी ब्लॉकों में प्रधानों से जो है के सामने रखा जा रहा था कि अब जो शेष समय 7-8 महीने का बचा है आप लोगों के पास इस पंचवर्षीय में, तो अगर वित्तीय बजट आता है जो भी आप लोगों की ग्राम सभा में, तो आपके जो विकास के सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे लग रहा है कि अगर वित्तीय बजट आता है तो 1-2 काम कौन से फोकस पॉइंट है जो आपको लगता है इसी पंचवर्षीय में कराने हैं? आपको कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे कि इंटरलॉकिंग है, एक ब्लॉक के प्रभाव में है, एक हरसिंह के प्रभाव में है। जी, वो बहुत बड़ी समस्या से वो जूझ रहे हैं जी, जी, और लगातार कहते चले आ रहे हैं कि जो बचा हुआ जो है धनराशि जो आएगी उसमें उस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। एक मंदिर का भी एक प्रधान जी, एक नरसिंह भगवान का एक मंदिर था जी, जिसमें बाउंड्रीकरण और आस्था से जुड़ी हुई जगह है, तो वो पुराना मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार जो है प्रधान जी पिंटू सिंह द्वारा जो है उनकी ग्राम सभा मवई में हाईवे में पड़ता है, और वहाँ पे नवनिर्माण अभी उन्होंने जीर्णोद्धार उसका शुरू कराया उस प्राचीन मंदिर का। और क्या फोकस पॉइंट है और अगले चरण की क्या तैयारी है प्रधान जी, क्या माहौल है और क्या मूड है आपका? अभी तो जनता जनार्दन का बढ़िया माहौल है और सब लोगों का कहना है कि नहीं दोबारा फिर से चांस दिया जाएगा, बाकी अब जनता के ऊपर। अच्छा, जैसे प्रधान जी आपने अभी भी चर्चा के दौरान बताया था कि ये जो सीट है वो पिछले 20 साल से जो है वो सामान्य सीट। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या, ये लगभग 4 पंचवर्षीय हो गए हैं, जी, अभी जी। तक सामान्य सीट ही नहीं है। हरिजन बैकवर्ड इसका कोई कुछ मुख्य कारण क्या कुछ लगता है आपको कि ये तो सरकार की एक व्यवस्था है, हाँ, लेकिन स्थानीय तौर पे कुछ ना कुछ आंकड़े होंगे? अब आंकड़े तो कुछ हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चक्रानुसार के हिसाब से नहीं, कम से कम अब की बार तो सामान्य आनी चाहिए, बाकी फिर सरकार के ऊपर कैसे क्या व्यवस्था आनी। कुल मिला के लोगों के विश्वास में आप काबिज हैं, तो जो भी विकास कार्य आपने अपनी समयावधि में कराए हैं, हम लोगों ने जो भी कार्य के लिए आश्वस्त किए थे लोगों को, नहीं उसमें हम पूर्ण रूप से नहीं उसको विद्युतीकरण की स्थितियां ठीक है, विद लाइटें सब दुरुस्त है अपने यहाँ? लाइट वाइट सब बाकायदे सब है। तो जिला पंचायत या ब्लॉक से आनी थी, आई क्या अपने पास? जिला पंचायत से एक आध कार्य हुए
जी। लाइटें, हाँ एक लाइट भी आई। 40 वाट वाली आनी थी प्रधान जी, जो अरे वो बड़ी 20। स्ट्रीट लाइट वाली है। अच्छा, वो बड़ी वाली आई हुई होगी, खैर मास्क जो वाली है। अच्छा, और क्या ब्लॉक स्तर पे सामंजस्य ठीक है, कहीं कोई दिक्कत अड़चन? प्रमुख जी अच्छा सहयोग करते हैं जी। और जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी बेहतर सहयोग करते हैं। आप जो है ग्राम सभा में, हमारी ग्राम सभा लाल विप्रोवा के हैं जी अमीन साहब, वर्तमान अमीन है। जी जी और इसमें अध्यक्ष भी है सोसाइटी कोऑपरेटिव के। जी। ये अध्यक्ष है, लगातार 3 पंचवर्षीय से अध्यक्ष हैं। कैसा अनुभव रहा सर आपका इन पंचवर्षीय में, और क्या मवई के क्या जो है उसकी समीक्षा अगर की जाए तो आपका क्या उसमें जो है, क्या आपको लगता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सहूलियत के तौर पे, कैसा अनुभव रहा आपका पिंटू सिंह जी के साथ इस पंचवर्षीय में? पंचवर्षीय में अनुभव अच्छा रहा। इनको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे जैसा कि करना चाहिए जनता के लिए। जी 5 लोगों पात्रता के आधार पर पेंशन दिलाई गई जी जी और शौचालय भी दिलाए गए। जी। अनुभव उनका अच्छा रहा, जो भी कमी बेसी रही तो समय पर आगाह करते रहे और इन्होंने उसको अच्छा पूरा कर दिया। मवई के ग्राम सभा में विकास कार्यों में और क्या लगता है अमीन साहब, जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, या विकास कार्यों में कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं जो अभी करानी है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो एक इंटरलॉकिंग जो बाकी है इस समय ये आवश्यक है, इस समय जी कराना है। और नाली खरीदा भी, नाली का कार्य कराना है हमारे गाँव में। एक हसीन ग्रोह में नाली बनवाना है जी। फोकस पॉइंट मुख्य बिंदु ये है कि इंटरलॉकिंग और ये मार्गों का दुरुस्तीकरण कराना है अपना। चलिए प्रधान जी, जो भी आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें और वो हर एक ज़रूरतमंद जिस चीज़ का जायज़ हकदार है, पात्र है, उसकी पात्रता के आधार पर उनको सुविधाओं और योजनाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे। और अपने आपने जो भी विकास कार्य अपनी ग्राम सभा में कराए हैं इन 5 सालों में, उस विकास कार्यों के परिणामों के साथ अगली पंचवर्षीय में अगर सामान्य सीट आती है या जो भी व्यवस्था चल रही है सुचारू रूप से पिछली, उसके तहत जो है आप अपनी एक कुशल नेतृत्व के साथ आने वाले 2026 अप्रैल में एक बेहतर परिणामों के साथ अपने ही लोगों के बीच जनता के फिर से दोबारा नजर आए कुशल नेतृत्व करते हुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा को 9 वर्ष 2025 रमज़ान पर्व, होली का जो पर्व चल रहा है, समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी।